हाँ तो बच्चों, आज की वीडियो में लेकर आए हैं हम आपकी कोर्स बुक का लेसन नंबर 7। लेसन है इन द कंट्री, यानी अपने देश में है। ओके, तो ये जो पोयम है ये बड़े शहरों में किस प्रकार मनुष्य कष्ट या पीड़ा भुगत रहे हैं उस पर से लिखी गई है W.S. डेविस नामक पोएट के द्वारा। तो सबसे पहले अपन इसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन को देखें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द हंग्री एंड द होमलेस। जब आपके सामने कभी कोई भूखा या बेघर लोग आते हैं तो आप कैसा फील करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू यू फील when you are not able to position to help them। और जब आप उनकी मदद करने के लायक अपने आप को नहीं पाते हो, उस कंडीशन में आप कैसा फील करते हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं, पोएम पढ़ने के बाद शायद समझ जाएंगे अपन। ठीक है, इसमें एक फोटो दिया गया है जिसमें व्यक्ति शहर और गांव की तुलना करके बता रहा है। ठीक है, ओके, लेट अस स्टार्ट। चलिए, तो पेंसिल पास में रखिएगा, जो हार्ड वर्ड्स आए उनको कॉपी पर लिखते जाएं, उनके मीनिंग्स। ठीक है, और अपनी बुक में ध्यान से देखिएगा, बुक में नहीं तो वीडियो में भी देख के समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत क्लियर दिख रहा है। ओके बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस बोडो, I hear no children cry for food. I see no woman white with care, no man with muscles wasting here। ठीक है, चलिए देखते हैं। This life is sweetest in this wood। कभी कह रहा है कि गांव का जीवन, वुड यानी जंगल होता है, लेकिन अपन इसका अर्थ लगाएं गांव। कभी कह रहा है गांव की तरफ इशारा करके कि गांव का जीवन बहुत मधुरतम जीवन होता है। आई हियर नो चिल्ड्रन क्राई फॉर फूड। गांव में हमें कोई भी बच्चा भूख से बिलखता हुआ दिखाई नहीं देता है। आई सी नो वुमन वाइट विथ केयर। कोई भी महिला, कोई भी औरत हमें चिंता से ग्रस्त नहीं दिखती है। नो मैन विद मसल्स वेस्टिंग हियर। ना ही गांव में हमें कोई व्यक्ति अपने बाहुबल का अपव्यय करता दिखता है। समझ में आया बच्चों, फिर से देखें। दिस लाइफ इज स्वीटेस्ट इन दिस वुड। कभी कह रहा है कि गांव का जीवन बहुत मधुरतम जीवन होता है, जहां हमें कोई भी बच्चा भूख से बिलखता हुआ दिखाई नहीं देता है, कोई भी औरत चिंता से ग्रस्त नहीं दिखती है, कोई भी व्यक्ति अपने बाहुबल का अपव्यय करता हुआ दिखाई नहीं देता है कि जिम में जाकर अपना बॉडी बना रहा है और जितना खा रहे हैं वो पूरा का पूरा वेस्ट कर रहे हैं। तो कोई भी अपने बाहुबल का अपव्यय करता हुआ नहीं दिखता है। नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन हु सन पुअर क्रीचर्स सैड एंड वैन। ठीक है, कह रहा है कभी, नो डाउट इट इज अ सेल्फिश थिंग। निसंदेह यह एक स्वार्थीपन है। निसंदेह यह एक स्वार्थी जीवन है। टू फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। फ्लाई फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग मतलब, ह्यूमन मतलब मानव और सफरिंग मतलब पीड़ित होना। पीड़ित व्यक्तियों को देखकर जो भाग जाए, जो उनकी मदद ना करे, जी चुरा कर भाग जाए, पीड़ दिखाकर भाग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कभी कह रहा कि यह स्वार्थीपन है। नो डाउट ही इज अ सेल्फिश मैन। और निसंदेह ऐसे व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति कहलाते हैं। हु सन पुअर क्रीचर्स सैड एंड वैन। जो ऐसे गरीब व्यक्तियों, दुखी व्यक्तियों और निस्तेज प्राणियों से अपना जी चुराकर भागते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते, वो स्वार्थी व्यक्ति कहलाते हैं। बट टिस अ रेस्ट लाइफ टू फेस। पर यह भी तो एक घृणित जीवन है। नेक्स्ट पेज।
Hunger is almost every place. Cursed with the hand that is empty when the heart is full to help all man. कह रहा है कभी कि शहरों में मैं जहाँ भी जाता हूँ हर जगह मुझे भूखे और बेघर लोग ही दिखाई देते हैं। चारों तरफ भिखारी बैठे हुए दिखाई देते हैं, होमलेस मिजरी व्यक्ति दिखाई देते हैं। कर्सेड विद द हैंड दैट इज एम्प्टी, लेकिन जब वो खाली हाथ हमारी ओर बढ़ता है, व्हेन द हार्ट इज फुल टू हेल्प ऑल मैन, तो मैं हर व्यक्ति को दिल से मदद करने की आशा रखता हूँ। कैन आई एडमायर द स्टैचू ग्रेट, क्या मैं शहरों में बनी हुई उन बड़ी बड़ी लाखों करोड़ों की मूर्तियों, लाखों करोड़ों रुपए से बनाई गई उन मूर्तियों के प्रति क्या मैं श्रद्धाभाव रख सकता हूँ? When living men starve at its feet, जब उनके नीचे बैठे लोग भूख से मर रहे हों, उनको खाने को ना हो और लाखों करोड़ों रुपए की मूर्तियां लगाई जाती हैं शहरों में। कैन आई एडमायर द पार्क्स ग्रीन ट्री, क्या मैं उन हरे भरे पार्कों के बारे में उनकी विशेषता बताऊं, उनकी तारीफ करूं। अ रूफ फॉर होमलेस मिजरी, जब लाखों लोग बेघर होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए लगाकर पार्क बना दिए जाते हैं। व्हेन आई सी फ्यू मैन इन नीड, जब मैं ऐसे आवश्यकताग्रस्त कुछ लोगों को देखता हूँ। आई देन हैव पावर टू हेल्प बाय डीड, तो मैं उन्हें तहे दिल से भरपूर मदद करने की कोशिश करता हूँ। नॉर लूज माई चेयरफुलनेस इन पिटी, और तब मेरी प्रसन्नता उन पर तरस खाने में खत्म नहीं होती है। विच आई मस्ट डू इन एवरी सिटी, और ऐसा मैं हर शहर में करता हूँ। मैं जहाँ भी जिस शहर में जाता हूँ ऐसे भूखे बेघर लोगों की मदद ज़रूर करता हूँ। फॉर वैन आई एम इन दोज ग्रेट प्लेसेस, जब कभी भी मैं इन महान शहरों की, इन बड़े शहरों की यात्रा पर रहता हूँ। आई सी थाउजेंड सफरिंग फेसेस, तो मुझे ऐसे हजारों पीड़ित चेहरे दिखाई देते हैं। बिफोर मी स्टारेज अ वोल्फिस आईज, जो मुझे देखकर भेड़िए की भांति मुझ पर घूरते हैं। बिहाइंड मी क्रीप्स, मेरे पीछे पीछे रेंग कर आते हैं। ग्रून आर साई, मुझ पर घूरते हैं, गुर्राते हैं और दया की भीख के लिए याचना करते हैं। W.H. डेविस। ओके बच्चों, तो ये कविता बड़े शहरों में रह रहे मनुष्यों की पीड़ा का सजीवता से वर्णन करती है। इसमें निराश्रित, दुखी, भूखे, दरिद्र लोगों की दुर्दशा कवि की आंख और नाक कान तक पहुंचती है। कवि अपने साथियों की मदद से स्वयं और अपने साथियों के द्वारा जितनी मदद कर सकता है उतनी मदद करता है और बता रहा है कि हमें भी ऐसे लोगों की मदद करना चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।